नमस्कार, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम प्लस टू की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। व्हाट इज अ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस एंड फैक्टर अफेयरिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। शारीरिक सुयोग्यता और आरोग्यता किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले जो है वह तत्वों का वर्णन। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले शारीरिक सुयोग्यता मतलब फिजिकल फिटनेस की। शारीरिक सुयोग्यता फिजिकल फिटनेस वह चीज है जिसमें जो है वह व्यक्ति कम ऊर्जा खर्च करके जो है वो अत्यधिक वर्क कर सके, कार्य कर सके। और जो भी जिंदगी में रोजाना हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों का सामना हम आसानी से जो है वो व्यवहार में लाकर करते रहे, तो उसे शारीरिक सुयोग्यता का नाम यानी कि फिजिकल फिटनेस का नाम दिया जाता है। एक अपने दार्शनिक है डॉक्टर करोल, उनके अनुसार शारीरिक सुयोग्यता एक ऐसी सुयोग्यता है जिसके अंतर्गत जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझने की क्षमता को शारीरिक सुयोग्यता कहते हैं। ये करोल जी ने कहा था कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझने की क्षमता को शारीरिक सुयोग्यता का नाम दिया जाता है। चलिए वेलनेस की बात करते हैं। वेलनेस मतलब आरोग्यता। लंबे समय तक बीमार ना होना या बीमारियां होने से पहले ही उनकी रोकथाम के लिए जो है वो एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, योग करना, ये सारी एक्टिविटी जो है वह आरोग्यता में आती है। यानी कि हम कम ऊर्जा तो खर्च करें और लंबे समय तक बीमार ना पड़े। हमारा जो है वो ब्रेन, हमारी आइज, ईयर, हमारे टीथ, हमारी जो है टंग, हमारी बॉडी के टोटल ऑर्गन्स जो है वो बिल्कुल सही रहे, सुचारू रूप से कार्य करें। ऐसी जो है वह ऐसी फिटनेस को जो है वह आरोग्यता मीन्स वेलनेस का नाम दिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं आज फैक्टर अफेयरिंग टू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं हेरेडिटरी या वंशानुक्रम बोल सकते हैं। चलिए वंशानुक्रम या हेरेडिटरी की जब बात आती है तो बात आती है कि वंशानुक्रम है क्या और यह किस प्रकार हमारी फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे माता पिता या हमारे नाना नानी के द्वारा जो वो हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हम जो है वो माँ और बाप दो कुलों के मेल से बने होते हैं, इसलिए हेरेडिटरी जो है वंशानुक्रम जो है वो दो परिवारों का यानी कि मामा मामी या हमारे जो है वह माता पिता यानी कि दादा दादी के परिवार से हमें आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं एनवायरमेंट। अब जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो सेकंड चीज आती है एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। हमारे चारों तरफ पर्यावरण कैसा है, क्या उसमें प्रदूषण है, क्या उसमें धूल कणों की मात्रा ज्यादा है, क्या हम जो इस पर्यावरण में पानी यूज कर रहे हैं वो कैसा है, यह भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें आता है नशीली वस्तुओं का सेवन। मैक्सिमम जो है वो क्या होता है कि शारीरिक सुयोग्यता और आरोग्यता के लिए नशीली वस्तुओं का प्रयोग जो है वो एक प्लेयर करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी मांसपेशियां कुछ समय के लिए उत्तेजित हो जाती हैं, लेकिन बाद में उनको जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे रेसर, हमारे जो है वो जिम में जाने वाले, हमारे जो हैं वो अदर अगर मैं बात करूं रेसलिंग वाले, हमारे अदर प्लेयर जो हैं वो मैक्सिमम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको डोपिंग के मामले में भारत सरकार या अन्य सरकारों के द्वारा बाहर निलंबित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ड्रग्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो है वह फिटनेस और वेलनेस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और कुछ समय के बाद हमारे शरीर को वेलनेस जो है वो बिल्कुल प्रभावित हो जाती है, ऑर्गन जो है वह कार्य करना बंद कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइफस्टाइल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है लिविंग स्टैंडर्ड में, हम किस प्रकार जो है वो अपना मॉर्निंग से इवनिंग तक अपनी टोटल एक्टिविटी करते हैं, यह सबसे बड़ी बात है
क्योंकि सुयोग्यता और आरोग्यता के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हैं, एक छोटी सी कहावत यहाँ पर अंग्रेजी की मैं यूज़ कर रहा हूँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो समय पर सोता है, यानी कि रात को सोने को बोला गया है तो सोने का ही है, और मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले उठना और उस समय व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये हमारे शरीर को बिल्कुल वेलनेस और आरोग्यता देती है। चलिए, ये हमारा लाइफस्टाइल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारा खान पान भी उसी में आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारी बैलेंस डाइट। क्या हम बैलेंस डाइट लेते हैं? हमारा आहार जो हम रोज ले रहे हैं वो संतुलित है? क्या हमें जो है वो पूरी कैलोरी मिल रही है? हमें डेली जितनी कैलोरी की आवश्यकता है, क्या हम उतनी कैलोरी रोजाना ले रहे हैं? क्या हम एक्स्ट्रा फैट तो नहीं ले रहे हैं? और एक्स्ट्रा फैट लेके क्या हम वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज आप रेगुलर करो, आप फिजिकल फिट और वेलनेस को प्रभावित हो जाती है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होगी, आपका शरीर में अवकृति आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करो। बहुत सारे बुजुर्ग लोग मैंने देखा हुआ है, ग्राउंड में निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज है, क्योंकि लेकिन धीमे भी चलते हैं, रेगुलर वर्क है, इसलिए वह जो है वो शारीरिक सुयोग्यता और आरोग्यता को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं तो उनसे बचाने का कार्य करता है। हमारे हार्ट, हमारे अदर ऑर्गन्स को ठीक करने का काम करता है। चलिए, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हमारे द्वारा की जाती है उसका अमाउंट क्या होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है बॉडी बनाने का, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बॉडी बनाने के लिए उनका जो उनकी जो एज है वो ग्रोइंग एज है, उसमें ग्रो हो रही है, उनकी बॉडी ग्रो हो रही है, इसलिए वो जिम जाएं, एक्सरसाइज कर लें, लेकिन वो ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे उनका जो है वो ग्रोथ पावर रुक जाए। चलिए, नेक्स्ट का हम बात करेंगे एनवायरनमेंट में जो है वो रेस्ट और रिलैक्स। चलिए, हम इसमें रिक्रिएशन की बात भी करेंगे, रेस्ट की बात करेंगे। रेस्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी के जितने तंतु टूटे होते हैं उनकी मरम्मत होती है, और रेस्ट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि रेस्ट करने से हम फिर से तरोताजा हो जाते हैं। रिक्रिएशन एक ऐसा माध्यम है, उसके द्वारा जो है वो हम बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं और फिर से एनी वन एक्टिविटी जो हमने करनी है उसके लिए फिर से हम सही प्रकार से जो है वो कार्यबद्ध हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव एंड दबाव। तो उसको तनाव में लेकर ना करें, उसको दबाव में लेकर ना। अगर हमें बॉडी में तनाव होगा, दबाव होगा, तो स्वाभाविक फिटनेस एंड वेलनेस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर जो है वो हमारी बॉडी का समय समय पर अपनी बॉडी प्रॉपर तरीके से जो है हैंडल करना चाहिए, उसको सेव करनी चाहिए और उसको है वह समय समय पर टफ दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। कई बार हमारे पास वर्कआउट इतना बढ़ जाता है कि हमारे पास वर्कलोड हो जाता है, लेकिन उस वर्कलोड के समय जो है वह रिक्रिएशन के द्वारा, अदर एक्टिविटी के द्वारा उस वर्कलोड से बचना जो है वह हम वेलनेस और फिटनेस को बचा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रोफेशनल। हम बात करते हैं प्रोफेशनल की। मैं एक टीचर हूँ, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जब स्कूल में होता तो मुझे चॉक डस्टर की आवश्यकता पड़ती है, और कई बार क्या होता है कि जैसे हम स्टाफ रूम पहुँचते हैं, कोई बच्चा जिसका बर्थडे है या अदर जो है वो मिठाई का डब्बा लेके आ जाते हैं, और हम उन चॉक के हाथों से बिना धोए कई बार जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है कि हमारे अंदर वो चॉक चली गई है, वो डस्ट चली गई। लेकिन क्या होता है कि ये व्यवसाय जो है यह भी शारीरिक सुयोग्यता आरोग्यता को प्रभावित करता है। मैं टीचर की बात कर रहा था, उनके गले में जरा गला बोल बोल के घस गया होता है, ठीक है। और अगर मैं अदर जैसे धागे की फैक्ट्री में कार्य करने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादातर लंग्स से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो है वो मिठाई की दुकान वाले को जो है वो शुगर की मैक्सिमम जो है वो
बीमारियां या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और जिसका सिर्फ चेयर पे बैठने की पोजीशन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड पोजीशंस। क्या जब भी हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, हमारी पोजीशन क्या उस समय अच्छी है? अगर अच्छी होगी तो हम फिजिकल फिट। लास्ट है साउंड स्लीप, हमारी अच्छी नींद। आप दिन में 8 घंटे हमें, यानी कि 24 घंटे में हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी होता है। 8 घंटे की ज़्यादा नींद हमारे लिए हानिकारक है और 6 घंटे से कम सोना, यानी कि हमारे मन में चिड़चिड़ापन आना, हमारा स्ट्रेस होना, हमारे जब किसी से बात करते हैं तो उन बातों का बुरा लगना, ऐसी जैसी स्थितियाँ हमारे मन में आ जाती हैं। तो चलिए, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे करें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।